झारखंड की धरती केवल प्राकृतिक सौंदर्य और सादगी का ही प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और परंपराओं की जीवंत गाथा भी है। घने सखुआ और पलाश के जंगलों से घिरा ये प्रदेश अपनी आदिवासी विरासत में गहरे रंगों की तरह रचा बसा है। यहाँ की हवा में इतिहास की गूंज है, मिट्टी में संघर्ष की कहानियां हैं और नदियों की धाराओं में जीवन का संगीत बहता है। पहाड़ियों की चोटियों से लेकर मैदानों की हरियाली तक झारखंड की सुंदरता उसकी सादगी और आत्मीयता में बसी है। और इसी सौंदर्य के बीच आदिवासी समाज अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ, अपने रीति रिवाजों को सहेजे प्रकृति के साथ कदम ताल करता दिखाई देता है। वो देखो पगडंडी बुलाते हमें गांव में, जहां हर सांस महके खेतों की छाव में। नमस्कार, मैं भारती पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम गांव यात्रा में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रामगढ़ जिला के बुचुंडी गांव की ओर, जहां हम ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी संगठन की योजनाएं धरातल पर उतरी है। यहाँ पर हुए विकास की तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ जानेंगे उनकी समस्याएं और उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी गौर फरमाएंगे। तो आइए चलिए इस यात्रा पर जानते हैं यहाँ के गाँव की कहानी, यहाँ के गाँव वासियों की जुबानी। आज की हमारी यात्रा है बुचुंगडीह गांव की, जहां के लोग अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते हैं। इस गांव का हृदय है सरना स्थल। ये सिर्फ एक पूजा स्थान नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय की आस्था की धड़कन है। उत्सव के समय जब ढोल नगाड़ों की गूंज हवा में घुलती है, तो पूरा गांव नृत्य और उल्लास में डूब जाता है। लाल और हरे रंग की साड़ियों में सजी महिलाएं सुर ताल में झूमती हैं, तो पुरुष सफेद धोती कुर्ते में अपने लयबद्ध कदमों से संस्कृति की इस धारा में बहते हैं। ये केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि अपनी पहचान और जड़ों से जुड़े रहने का उत्सव है। गांव से 6 किलोमीटर दूर स्थित रजरप्पा मंदिर, जहां मां छिन्नमस्तिका की आराधना होती है, इस भूमि की आध्यात्मिक शक्ति को और गहराई प्रदान करता है। प्रकृति, परंपरा और आस्था का ये संगम झारखंड को केवल एक राज्य नहीं, बल्कि एक जीवंत लोक कथा बना देता है, जहां हर नदी, हर पहाड़ और हर मुस्कुराता चेहरा अपने भीतर एक कहानी संजोए हुए है। विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद ये गांव लंबे अरसे तक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसता रहा। तमाम मुश्किलातों को झेलते हुए सरकार की विकास योजनाओं को गांव की धरातल पर उतरते देखने का बाट जोहता रहा। अंततः कुछ सरकारी योजनाएं इस गांव तक पहुंची, जिससे विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से कच्ची झोपड़ियों से पक्के मकानों तक का ये सफर केवल ईंट और गारे का बदलाव नहीं, बल्कि उम्मीद और आत्मसम्मान की एक नई दास्तान है। अब जब पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो टपकती छतों का डर नहीं, बल्कि मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है। हर दीवार के साथ बंधी है सपनों की डोरियां, जो किसी आंधी से नहीं टूटेंगी। इस स्थिरता ने गांव को एक नई पहचान दी है, जहां शाम की चौपालों में सिर्फ चिंता नहीं, बल्कि कल के सुनहरे सपनों की भी बातें होती हैं। मजबूत घरों ने न सिर्फ देह को आसरा दिया, बल्कि दिलों को भी सुकून और हौसला बख्शा है। पहले घर नहीं था, अब घर तो मिल गया, लेकिन अधूरा है, अभी नहीं मिला है पूरा।
पानी उनी सबको दिक्कत तो हुआ था पहले, अब हो गया है पानी उनी व्यवस्था, अभी मिल रहा है। अभी घर भी मिल चुका है, तो आधा मिला है आधा नहीं। पहले कच्चा मकान था, तो कच्चा मकान तो अब इंदिरा आवास मिला है तब उसको बनाएंगे ना। बहुत दिक्कत होता था पहले, पानी उनी बरसता था तो चूता था, दिक्कत रहता था बच्चा उच्चा को, सब कुछ को पढ़ने लिखने में भी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब वह आवास योजना केवल छत ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के सपनों को पंख दे रहा है। जहां कभी कच्ची झोपड़ियों में अनिश्चितता का साया था, वहां अब उम्मीद की दीवारें मजबूती से खड़ी हो रही हैं। हर चेहरे पर नई सोच पनप रहा है, हर चौखट पर नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। ये केवल मकानों का निर्माण नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नींव है, जहां से एक नया और उज्जवल भविष्य जन्म ले रहा है। अब आवास मिलल है भुचुंगी पंचायत के रहे के लागे, और मिलत तो पहले अथी हाँ पहला किस्त में एतराटी कर लिए, और बाद देते तो पूरा करबे, एतराटी कर ले चुक लिए, आगू बढ़बे। पहले दिक्कत रहे तो अब दिले तो अब आगे बढ़ाबे। बच्चा पढ़ने लिखले में दिक्कत नहीं के, पानी बूंदी आवे चुआ है तो कर में तो दिक्कत है नहीं। हाँ सांप ऊप आवा हो तो फिर नहीं रहते तो फिर कैसे रहते छे। धूप में तपते कच्चे रास्ते और हवा में घुली बकरियों की घंटियों की ध्वनि, ये सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि गांव की बदलती तकदीर की कहानी है। कभी चिंता के साए में जीते ये किसान अब बकरी पालन को अपना संबल बना चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ के ग्रामीण अपनी बकरियों को लेकर निकलते हैं और संध्या होते होते यही बकरियां इनके भविष्य की रोशनी बन जाती हैं। ये केवल एक जीविका नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम है, रोजगार का एक नया द्वार है जो हर घर में मुस्कुराहटें और आत्मविश्वास लेकर आया है। हाथों में सधी रस्सियां, आंखों में नई उम्मीदें। गांव के इन मेहनतकशों ने साबित कर दिया है कि बदलाव सिर्फ इंतजार से नहीं, सूझबूझ और मेहनत से आता है। और हम लोग को यहाँ जंगल से जुड़े हुए हैं, पशुपालन, बकरी हो, मुर्गी हो, गाय हो, हम लोग पशुपालन करते हैं। उससे हम लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि अभी 700 रुपये केजी हुआ है खसी का मीट, तो हम लोग भी बढ़ाते हैं तो शादी विवाह में भी हम लोग को काम आ जाता है। जिसका पैसा का कमी होता है वो किसी न किसी समय समझिए ये चेक है, ये बन जाता है और हम लोग को फ़ायदा होता है कि पैसा कमी हो जाता है तो हम लोग बेच के इसको तुरंत हम लोग अपनों जो काम रहेगा वो हम लोग काम निकाल लेते हैं। सब मुर्गी भी यहाँ सुविधा है मुर्गी पालन करने का, मुर्गी पालन भी करते हैं। तो हम लोग कमाई के जरिया यहाँ है तो हम लोग कमा लेते हैं। सब तरह से ही पशुपालन से हम लोग, महिला लोग यहाँ का बहुत एक्टिव है और सारा काम करती है। सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में उतरते ये किसान अपनी हथेलियों से मिट्टी की नमी परखते हैं। एक उम्मीद, एक संघर्ष जो हर दिन नए इम्तिहान से गुजरता है। पानी की कमी से सूखी धरती और जंगली हाथियों के रौंदे हुए खेत इनकी मेहनत को बार बार चुनौती देते हैं, मगर इनके हौसलों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी संकट इन्हें डिगा नहीं सकता। आलू बैंगन रोपते हैं, प्याज रोपते हैं, सब सिम्बी लहर मकई सब खाती जाते हैं। ये वन के जानवर आते हैं सब खाए के जाते हैं, हर साल निकलते हैं जाता है, सब खाती जाता है। कोई ओकर राय तो है नहीं, हम लोग को कोई किसानों को मजदूरी नहीं मिलबे नहीं करता है, कभी नहीं मिलता है। वन विभाग वाला कुछ देवे नहीं करता है, सब कुछ खाए के निकल जाता है, हर साल निकल जाता है। धानों भी जहाँ से वो सब आ रहा है तो यहाँ से एक मुठ्ठा धान नहीं हम ढुका रहे। अभी एखन पानी का साधन नहीं है, इतना मुश्किल में पानी पटाते हैं। पानी एको पानी कहूँ हमके साधन सिंचाई वाला मिलना चाहिए। मिश्रित खेती इनकी जीवन रेखा है। सरसों के साथ सब्जियां, दलहन के साथ फलदार पेड़,
अगर सरकार और गैर सरकारी संगठन मिलकर इनके संघर्ष को सहारा दें, पानी के स्रोतों के लिए कोई समाधान निकाले और फसलों की रक्षा के उपाय करें, तो शायद ये खेत सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि एक समृद्ध भविष्य भी उगा सकेंगे। आलू लगाते हैं, साल भर खाना वाना मतलब साल भर खा लेते हैं और थोड़ा मोड़ा अपना बेच भी लेते हैं। बेच के कुछ अपना बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसी में गुजारा हम लोग का है। और जंगली हाथी जो आता है ना, पूरा बर्बाद करके चल जाता है। उसके लिए सरकार को ध्यान दें। और सिंचाई हम लोग को अपना जो बाप दादा कुआँ छोटा मोटा उसी से हम लोग कर लेते हैं। देख रहे हैं कि पूरा सूख गया है पूरा। सालाना इनकम कोई मटर लगाए हैं, लहसुन लगाए हैं, मटर छेमी लगाए हैं, लेकिन पानी के चलते सब सूख जा रहा है। साल के इनकम वही करीब 50,000 के लगभग हो जाता है। अमृत सरोवर गांव के हृदय में धड़कता एक जल स्रोत, जिसकी लहरों में बीते वक्त की कहानियां और आने वाले कल की संभावनाएं एक साथ बहती हैं। किनारे पर घूंघट संभालती महिलाएं हाथों से कपड़ों को पाटती पानी में झलकते सूरज की परछाइयों संग जैसे अपने दिन के सुर बुन रही हैं। इसी जल से खेतों की प्यास बुझती है, फसलों में हरियाली आती है और गांव की रसोइयों में अन्न पकता है। लेकिन अगर इस सरोवर का जल गांव के कोने कोने तक पहुंचे, अगर सिंचाई की व्यवस्था और मजबूत हो, तो ये धरती और अधिक लहलहा उठेगी। सरकारी और गैर सरकारी संस्था मिलकर अगर साथ आए, तो अमृत सरोवर की बूंदें केवल खेत ही नहीं, पूरे गांव का भविष्य सींच सकती हैं। अमृत सरोवर तालाब बनवाए हैं। तालाब बनने से हम लोग यहाँ से अगल बगल के खेतों में सिंचाई खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ गांव के लोग नहाते भी हैं। बगल में ये हम लोग बैठने के लिए भी जगह बनाए हैं। गांव में किसी प्रकार का पंचायती करने का होता है तो हम लोग यहाँ बैठ के पंचायती करते हैं। कोई मर जाता है उसमें घाट में भी घाट का भी काम करते हैं और मछली पालन करते हैं। उसके बाद जानवर भी पानी पिलाने के लिए यहाँ ला के पानी पिलवाते हैं। यहाँ हर तरह से सुविधा हम लोग को इस अमृत सरोवर से मिल रहा है और यहाँ खेती बाड़ी ये अगल बगल जितना भी हरा भरा खेत दिखाई पड़ते हैं सब इसी के चलते हम लोग का हरा भरा है। हम लोग इससे पूरा किसान लाभान्वित हैं। घर के आंगन से लगी हरी भरी क्यारियां, जिनमें सुबह ओस की बूंदों की तरह उम्मीदें झलकती हैं। ये सिर्फ एक बगीचा नहीं बल्कि पोषण की एक नई परिभाषा है। गांव की महिलाओं ने अपने हाथों की मेहनत से पोषण वाटिका को सींचा है, जहां मिट्टी की सौंधी महक में सेहत का स्वाद बसता है। प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्च की क्यारियां सिर्फ खाने का जायका नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेहत का आधार बन चुकी हैं। हर सुबह जब ये इन पौधों को पानी देती हैं, तो ये सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक संकल्प होता है स्वस्थ परिवार और मजबूत गांव का। ये छोटी छोटी क्यारियां अब एक बड़ी क्रांति का बीज बो रही हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ भरपेट भोजन ही नहीं बल्कि कुदरत के साथ जुड़ने का एक रास्ता भी दिखाएंगी। और DDY योजना से हम लोग को बीज मिला है। यो बीज हम लोग प्याज है, लहसुन है और आलू है, मिर्चा को भी हम लोग लगाते हैं और अपना उपजाऊ करके ही खाते हैं, ताकि हम लोग इसमें ये सल्फेट नहीं देते हैं, हम लोग खाद से ही बनाते हैं। इससे हम लोग को फायदा मिलता है कि अपना से अच्छा से उपजाऊ करके विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है हम लोग को, कि इसीलिए हम लोग नहीं डालते हैं खाद और हम लोग खेती करते हैं। कुछ बच भी जाता है तो अपने खाकर बच जाता है तो बेच देते हैं।
यूँ तो अगर मैं बात करूँ बुचुंडी गांव की, तो यह गांव एक कृषि प्रधान गांव है जिसमें विविध फसलों से खेती की जा रही है, जैसे टमाटर, मटर, तेलहन, दलहन इत्यादि। लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या ये है कि ये सिंचाई करने के लिए इनको पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पास में एक सरोवर तो है, पर उसका पानी खेतों तक नहीं आ पा रहा है। अगर सरकार की थोड़ी सी नज़र इन समस्याओं पर जाए तो यहाँ के किसान सालों भर विभिन्न फसलों की खेती कर पाएंगे। बुचुंगडीह की पथरीली जमीन पर चलते इन महिलाओं के पांव भले ही थके, पर इनके हौसले कभी नहीं लड़खड़ाते। चुनौतियों की धूप में तपकर ये अब अपनी तकदीर खुद गढ़ रही हैं। कभी सिलाई की मशीन पर हाथ चलाकर, तो कभी छोटे व्यापारों में अपनी जगह बनाकर। गांव के चौपालों में जहां कभी सिर्फ पुरुषों की आवाज गूंजती थी, वहां अब महिलाओं के हौसले अपनी पहचान तलाश रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों ने इन्हें सिर्फ आर्थिक मजबूती नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत पर भरोसा करना भी सिखाया। ये बस छोटे छोटे काम नहीं, बल्कि बड़े बदलाव के बीज हैं। एक ऐसा बदलाव जहां महिलाएं अब सिर्फ घर नहीं, बल्कि अपना भविष्य भी संवार रही हैं। पहले तो हमको कोई नहीं जानता था। जैसे एलपीएस में जुड़ने के बाद हम ऋण लिए बैंक से। ऋण लेने के बाद अपना आजीविका बढ़ाने के लिए हम अपना एक छोटा सा दुकान खोले हैं, श्रृंगार स्टोर, और उसी से मेरा आजीविका चल रहा है। पहले मेरे हस्बैंड के एथी में था, उन्हीं के बदौलत चलता था, तो अब उनका कुछ मदद हो जाता है, हम अपना बिजनेस करते हैं। तो जैसे कि ये पहले हम तो घर से नहीं निकलते थे और नहीं जानते थे, किसी से बटते नहीं थे, कोई कुछ चर्चा उर्चा भी नहीं करते थे, घर में रहते थे, तो कुछ हमको लाभ भी नहीं मिल रहा था। जब से समूह में जुड़े हुए हैं तब से वो बाहर भी निकलते हैं और समूह में बैठक भी करते हैं और समूह से लाभ भी मिल रहा है। और पहले तो हस्बैंड से पैसा मांगते थे इसे जमा करने के लिए, तो अब तो मेरा बकरी पालन किए हैं, तो उसमें भी मेरा लाभ मिला। 2 ठो बकरी दिया, तो उसमें भी मेरा लाभ हुआ। 2016 में मैं समूह JSLPS से जुड़ी हूँ। उससे मैं बैंक सखी का कार्य करती हूँ और सभी दीदी को बैंक से लोन दिलाती हूँ, जैसे मुद्रा लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, समूह का लोन हो गया। उसमें 1% का लोन 1% से ब्याज से दिलाती हूँ लोन, और उन लोग का आजीविका बढ़ाने में सहयोग करती हूँ। कच्ची पगडंडियों के उस पार अब एक नई सुबह दस्तक दे रही है। गांव का हाई स्कूल, जो सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं, बल्कि सपनों की बुनियाद है। क्लासरूम की खिड़कियों से झांकती रोशनी, हाथों में किताबों का वजन और आंखों में भविष्य की चमक। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक नई यात्रा है। जहां कभी शिक्षा एक दूर की बात थी, वहां अब नए पाठ्यक्रम, जागरूक शिक्षक और बेहतर सुविधाएं हर बच्चे के सपनों को परवाज देने के लिए साथ खड़े हैं। ये स्कूल महज एक भवन नहीं, बल्कि उम्मीदों का वो दरवाजा है जिससे निकलकर ये गांव एक नए कल की ओर बढ़ रहा है, जहां हर बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि अपने गांव की तकदीर भी लिखेगा। हमारे स्कूल में यहाँ बहुत चीज़ की सुविधाएं हैं। स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी रूम है, और बॉयज़ के लिए अलग बाथरूम है और गर्ल्स के लिए अलग। लेकिन हमारे यहाँ बस पानी की कमी है, जो हमें पानी अगर मिल जाए तो हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा ही होगा। और हमारे यहाँ 10 क्लास तक ही है, और हमारे यहाँ टीचर 12 हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सभी को अच्छी शिक्षा देते हैं। खेल भी होता है, और जब जैसे कि कहीं बाहर जाने का रहता है खेलने के लिए, तो सर लेते जाते हैं खेलने के लिए। सर जिम्मेदारी लेते हैं सब चीज़ का और हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे स्कूल में 11 टीचर्स हैं और एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत है। हम लोग 12 लोगों की सदस्य हैं जो हम लोग इस परिवार को चला रहे हैं। इस स्कूल को हम लोग आगे बढ़ाने पर तत्पर हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है, लाइब्रेरी है, लैब है। वो बहुत छोटे
स्तर पर है, लेकिन उसको हम लोग और अच्छा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो भी है छोटे छोटे गार्डनिंग है, किचन गार्डन की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको भी आगे बढ़ाएं। और हम लोग जितने भी लोग हैं चाहते हैं कि बच्चे में जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है उसको हम लोग अंदर बाहर निकालना है कि पूरा प्रयास कोशिश करें। सारे शिक्षक अपने उस पर लगे हुए हैं। गांव की प्यास अब सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं, ऊंचा खड़ा जल मीनार हर घर तक जीवन की धारा बहा रहा है। सुबह होते ही जब नल से पानी गिरता है तो केवल ये एक सुविधा नहीं बल्कि बरसों की प्यास का मीठा जवाब है। इन्हीं बूंदों के संग गांव में एक नई रोशनी भी बह रही है। पक्की सड़कों की रेखाएं अब धूल भरी पगडंडियों में नहीं खोती बल्कि नए सपनों को दिशा देती हैं। साइकिल की घंटी की आवाज, स्कूल जाते बच्चों की खिलखिलाहट, गाड़ियों की पहियों की घरघराहट, सब कुछ जैसे गांव के बदलते समय का संगीत बन चुका है। ये सिर्फ विकास नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हर वो कदम है जो हर चौखट पर उम्मीद की एक नई सुबह ला रहा है। मेरा पंचायत में अभी मनरेगा द्वारा बहुत सारा काम हुआ है, जैसे हो गया डोभा, तालाब, बागवानी, दीदी बाड़ी, ये सब सारा चीज हुआ है। और अभी हम लोग को कुछ योजना हम लोग का कुछ जैसे बाकी है, अभी हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। जैसे जितना कचरा हम लोग का घर से निकलता है उसका रिसाइकल हो, ये हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्लास्टिक का भी रिसाइकल करें। हम लोग जो खाना वाना वेस्ट होता है उन लोग का उसका खाद बनाएं। और बहुत सारा काम चल रहा है मेरा पंचायत में, जैसे पीएम आवास हो गया, अबुआ आवास हो गया। मेरा पंचायत में करीबन 60-70 आवास अभी घर बन ही रहा है और कुछ का बन चुका है। पहले मिट्टी का घर था, आजकल आवास बनने की वजह से बहुत ज्यादा महिला लोग खुश हो गई है, अभी खुशी देखने के लिए मिलता है। फ्यूचर प्लान है कि हम लोग का पंचायत में अभी भी है कि गंदगी है, ठीक है, हम लोग घर का कूड़ा कचरा सब बाहर फेंकते हैं, तो वो अगर नाडेब या बर्मी कंपोस्ट ये सब बन जाता है तो हम लोग रिसाइकल के लिए हम लोग कर सकते हैं, उसमें भी रोजगार होगा। तो ये हम लोग का फ्यूचर प्लानिंग है कि हम लोग प्लास्टिक संग्रह बनाएं, हम लोग बर्मी कंपोस्ट बनाएं, हम लोग नाडेब बनाएं, रिसाइकल करें कचरे को ताकि वो बाहर डंप ना हो। अभी हम लोग को पास रिसाइकल ये टेम्पो मिला हुआ है, हम लोग उसको नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कचरा डंप कहाँ कर दें। अगर हम लोग जंगल में करते हैं तो फॉरेस्ट वाला मना करते हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं तो ग्रामीणों को नुकसान होता है। अगर हम लोग ये कचरा रोड पे डंप करते हैं तो कचरा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग कचरा का अभी नहीं निपटान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है। और हम लोग प्लान करना चाहते हैं कि कचरा जैसे हम लोग घर घर लें तो एक तरफ रिसाइकल हो, एक तरफ प्लास्टिक संग्रह बने, ताकि उसमें कचरा का ढेर नहीं लग जाए। हम लोग का पंचायत में कहीं भी पंचायत में कचरा का ढेर होने से बीमारी भी होता है। बुचुंगडीह गांव की इस परिवर्तन यात्रा में हर कदम एक नई कहानी कहता है। संघर्ष से संकल्प तक, संकल्प से सिद्धि तक और सपनों से साकार होते भविष्य तक। ये सिर्फ योजनाओं और विकास कार्यों का लेखा जोखा नहीं बल्कि उस जज्बे की दास्तान है जो मिट्टी की सौंधी खुशबू में, खेतों की हरियाली में और आंखों की चमक में बसी है। आत्मनिर्भरता की ये राह केवल संरचनाओं की नहीं बल्कि आत्मसम्मान, विश्वास और सामूहिक प्रयासों की बुनियाद पर बनी है। गांव की पगडंडियों से लेकर स्कूल की चौखट तक, जल मीनार से लेकर पोषण वाटिका तक, हर कोना इस बात का गवाह है कि जब लोग साथ आते हैं तो बदलाव सिर्फ एक सपना नहीं रहता बल्कि एक सजीव हकीकत बन जाता है। ये झारखंड है जहां परंपरा और प्रगति का अनूठा संगम हर दिन एक नए सूरज की तरह उगता है। पिछले कुछ वर्षों में इस गांव में कई सारी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। विकास के ऐसे कई सारे कार्य हैं जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ की मुख्य रोजगार की तो कृषि यहाँ की मुख्य पेशा है।
सिंचाई के लिए अगर पर्याप्त पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो जाए और फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के उपाय उपलब्ध हो जाए तो यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर विविध फसलों से खेती कर अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे और इस गांव को एक समृद्ध गांव बना सकते हैं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपको गाँव यात्रा के अगले अंक में एक नई गाँव के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जोहार।